सत्य यानी रावण को परास्त करने का काम किया राम जी ने, राहुल जी ने। राम जी के रूप में राम जी के, आप समझे नहीं, राम जी के भक्त हैं, आप समझे, बजरंगबली के भक्त हैं राम, राहुल जी और कौन? मोदी जी नहीं है। मोदी जी क्या है? बहरूपी हैं वो इस देश के। मैं बता रहा हूँ, जब भी जहां चुनाव हो कभी राम जी की बातें करना शुरू कर देते हैं, कभी बजरंगबली जी की बातें करते हैं। अभी कुछ दिनों के बाद एक चुनाव और आ जाएगा, क्या नाम है, राजस्थान में, तेलंगाना में, फिर वहां का रूप धारण कर लेंगे। तरह तरह की टोपी पहन लेते। अरे टोपी पहनने का मतलब है टोपी पहनाने का काम कर रहे हो, देश को टोपी पहना रहे हो आप समझो, देश नहीं चलेगा ऐसे। और मैं आपको कह रहा हूं इस चुनाव से नरेंद्र मोदी जी को सीखना चाहिए कि आपने, अभी भी वक्त है नरेंद्र मोदी जी, अभी भी लोगों की समस्याओं को समाधान करिए। हालांकि मुझको पता है आप ऐसा काम नहीं कर सकते, आपके पास कोई विजन नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपके पास टेलीविजन है, ओनली टेलीविजन। विजन वो होता ना तो आज भारत बहुत तरक्की कर रहा होता। ये जनता ने तमाचा मारा है, तमाचा इतना जोर से लगा है। मैं पहले कहना चाहता हूं, जय बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली। ये मेरी बात, प्लान बी प्लान सी लगा लीजिए। अभी तो कर्नाटक से सफाई करी है, इससे पहले हिमाचल से सफाई करी है, अभी दोबारा से राजस्थान से भी सफाई करनी है। आप कितने ही आप राजनीति को धर्म से जोड़ना चाहते हो, हैं? मैं पूछना चाहता हूं इस देश की जनता से, हिजाब पर बात करते हैं ये, हैं? अरे आपको क्या लेना देना, दूसरे धर्म से क्या लेना देना? आप क्यों मुद्दे से भटका रहे हो? इस देश में युवाओं को क्या चाहिए? उनको रोजगार चाहिए। वो इंतजार कर रहा है 10 सालों से कि नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। अरे क्या हुआ? पकोड़े तलने की सलाह दे देते हो, महंगाई पर बोलते हैं, आप आलू टमाटर प्याज नहीं खाते हो, हैं? तो आप करना क्या चाहते हो? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो काम किया है वो राहुल गांधी जी ने किया है। और राहुल गांधी जी, एक बात बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान है ना, बम्पर चल रही है। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आइए मोहब्बत की फ्रेंचाइजी ले लीजिए, अभी भी समय है। ऐसा ना हो कि फ्रेंचाइजी छोड़ो, आप दुकानों, मतलब फी लेना मुश्किल हो जाए आपके लिए। ये जो 40% की कमीशन खोरी जो चल रही थी ना, पहली बात तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और उसके बाद और बता दूं, बजरंग दल पर भी तो आपने बजरंग दल पे भी प्रतिबंध लगेगा। मगर मैं बजरंग दल वालों को कहना चाहता हूं कि भाई साहब, आप भी इस देश के युवा हो, आपको भी लोगों की मतलब उनकी समस्याओं को समाधान करना चाहिए। मगर हो क्या रहा है, नफरत हो रही है हर जगह। तो मैं कहना चाहता हूं आप सब कुछ छोड़िए, आप कांग्रेस ज्वाइन करिए। कांग्रेस सिर्फ यही सिखाती है कि नफरत को खत्म करना है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, अब आप किसी भी आने वाले समय में किसी लायक नहीं रहोगे। राहुल गांधी जी का जो कद है ना, वो इतना विशाल हो चुका है कि आप उनके, राहुल गांधी जी के समान एक उंगली के बराबर हो। आप बताइए, मैं कहना चाहता हूं, यात्रा के दौरान अभी जब इन्होंने रैली करी है, छोटे छोटे मासूम बच्चे नरेंद्र मोदी जी हाथ मिलाना चाह रहे थे, उनको छूना चाह रहे थे। और वो देखिए, वो कांटे वाली तार के उस तरफ बच्चे थे और इस तरफ वो खुद थे। अरे आपको बच्चों को गले लगाना चाहिए। आप बताइए, छोटे छोटे बच्चे आपको हाथ टच करना चाहते हैं और आप उनसे दूर हो रहे हो, हैं? आप ऐसे देश चलाओगे? राहुल गांधी जी को देखिए, बच्चों का सबको गले लगाने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाने का काम किया है। पुरानी बात क्यों कर रहा है कांग्रेस खेमे में काफी सालों बाद खुशी की किरणें फूट पड़ी है और कांग्रेस को एक इतनी बड़ी जीत मिली है जिसकी उम्मीद शायद राहुल गांधी भी नहीं कर रहे थे। राहुल जी लगातार कर्नाटका को लेकर कह रहे थे कि हम 40% ही, मतलब 40% सीटें ही भाजपा को जाएंगी, यानी 40 सीटों पर सिमटा दीजिए। तो कर्नाटका की जनता ने राहुल गांधी की बातों पर तो उतना अमल नहीं किया, मगर इतना जरूर है कि 60-65 के बीच भाजपा सिमट गई है और कांग्रेस 136 के 138 के बीच जो है कांग्रेस का सीट क्लियर हुआ है। हमारे साथ जो है दिल्ली प्रदेश जो है बाल मंच के, जवाहर बाल मंच के जो कोऑर्डिनेटर है जेपी जी, उनसे जुड़े बात करें। कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं में से है, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ लगातार कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का काम किया इन्होंने। जेपी भाई, सबसे पहले बहुत दिनों बाद आप लोग जो है कह सकते हैं कि एक विधवा की तरह कांग्रेस घूम रही थी, आज जो है कांग्रेस जो है सुहागन हो गई है, कांग्रेस का मांग सज गया है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जय बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली। आज इस देश का दुश्मन कौन है बताइए? भारतीय जनता पार्टी है।
किस तरीके से इन्होंने अनाप तरीके की बातें करी हैं, आप समझिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस देश को कहना चाहता हूँ, क्या इस देश में हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करेंगे ये? आप बताइए, मुद्दों पे राजनीति नहीं करेंगे ये? आज देश को चाहिए क्या? रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य सेवा चाहिए, महंगाई को कम करना चाहिए, और आज ये क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम प्लान बी। अब बताइए, कर्नाटक के एक नेता ने, आर अशोक ने क्या बोला कि हमारे पास प्लान बी भी है। मैं कहना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात, प्लान बी प्लान सी लगा लीजिए। अभी तो कर्नाटक से सफाई करी है, इससे पहले हिमाचल से सफाई करी है, अभी दोबारा से राजस्थान से भी सफाई करनी है। आप कितने ही आप राजनीति को धर्म से जोड़ना चाहते हो हैं? मैं पूछना चाहता हूं इस देश की जनता से, हिजाब पर बात करते हैं ये हैं? अरे आपको क्या लेना देना दूसरे धर्म से? क्या लेना देना? आप क्यों मुद्दे से भटका रहे हो? इस देश में युवाओं को क्या चाहिए? उनको रोजगार चाहिए। वो इंतजार कर रहा है 10 सालों से कि नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। अरे क्या हुआ? पकोड़े तलने की सलाह दे देते हो, महंगाई पर बोलते हैं, आप आलू टमाटर प्याज नहीं खाते हो हैं? तो आप करना क्या चाहते हो? क्या मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या मतलब है आपका? क्या सत्ता में इस देश में इस देश की जनता ने आपको इसलिए उठाया था, इसलिए बिठाया था? आपको इसलिए बिठाया था, आपको लोगों की वो करना चाहिए। आप देखिए, मैं कहना चाहता हूं, आपके बैठते ही सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, आपने जैसी प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठते ही आपने समझिए लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया, धर्म को बांटना शुरू कर दिया। तो राहुल गांधी नहीं करते शोषण? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो काम किया है वो राहुल गांधी जी ने किया है। और राहुल गांधी जी, एक बात बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान है ना, बम्पर चल रही है। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आइए मोहब्बत की फ्रेंचाइजी ले लीजिए, अभी भी समय है। ऐसा ना हो कि फ्रेंचाइजी छोड़ो, आप दुकानों मतलब ठेले लेना मुश्किल हो जाए आपके लिए, समझ रहे हो? तो कर्नाटक में बैठा तो दिया कांग्रेस को सत्ता में, अभी प्रचंड बहुमत के साथ, तो फिर आप लोग पुराना 30 साल के बाद बहुमत आया है। आप समझिए, जनता ने तमाचा मारा है, तमाचा इतना जोर से लगा है। मैं पहले कहना चाहता हूं, जब वो इनकी कैंपेनिंग चल रही थी, तब राहुल गांधी जी वर्सेस नरेंद्र मोदी जी करते थे, है ना? ऐसे चल रहा था ना। आप देखिए, जब इनको पता है हार रहे हैं, तो राहुल गांधी जी वर्सेस जेपी नड्डा कर दिया। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, अब आप किसी भी आने वाले समय में किसी लायक नहीं रहोगे। राहुल गांधी जी का जो कद है ना, वो इतना विशाल हो चुका है कि आप उनके राहुल गांधी जी के समान एक उंगली के बराबर हो। आप बताइए, मैं कहना चाहता हूं, यात्रा के दौरान अभी जब इन्होंने रैली करी है, छोटे छोटे मासूम बच्चे नरेंद्र मोदी जी हाथ मिलाना चाह रहे थे, उनको छूना चाह रहे थे, और वो देखिए, वो कांटे वाली तार के उस तरफ बच्चे थे और इस तरफ वो खुद थे। अरे आपको बच्चों को गले लगाना चाहिए। आप बताइए, छोटे छोटे बच्चे आपको हाथ टच करना चाहते हैं और आप उनसे दूर हो रहे हो हैं? आप ऐसे देश चलाओगे? राहुल गांधी जी को देखिए, बच्चों क्या सबको गले लगाने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाने का काम किया है। पुरानी बात क्यों कर रहा है? कांग्रेस जीत गई है ना, आप क्या कीजिएगा कर्नाटक में? कहीं काम, ये जो 40% की कमीशन खोरी जो चल रही थी ना, पहली बात तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और उसके बाद और बता दूं, बजरंग दल पर भी तो आपने बजरंग दल पे भी प्रतिबंध लगेगा। मगर मैं बजरंग दल वालों को कहना चाहता हूं कि भाई साहब, आप भी इस देश के युवा हो, आपको भी लोगों की मतलब उनकी समस्याओं को समाधान करना चाहिए। मगर हो क्या रहा है? नफरत हो रही है हर जगह। तो मैं कहना चाहता हूं, आप सब कुछ छोड़िए, आप कांग्रेस ज्वाइन करिए। कांग्रेस सिर्फ यही सिखाती है कि नफरत को खत्म करना है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आप लोग तो बजरंग बली के खिलाफ है, प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे वो वहां कर्नाटक। मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, ये जो आज जो चुनाव जो जीते हैं वो असत्य है, यानी रावण को परास्त करने का काम किया राम जी ने, राहुल जी ने। राम जी के रूप में, राम जी के, आप समझे नहीं, राम जी के भक्त हैं, आप समझिए, बजरंग बली के भक्त हैं राहुल जी। और कौन? मोदी जी नहीं है। मोदी जी क्या है? बहरूपीय हैं वो इस देश के। मैं बता रहा हूं, जब भी जहां चुनाव हो, कभी राम जी की बातें करना शुरू कर देते,
हैं, कभी बजरंगबली जी की बात करते हैं, अभी कुछ दिनों के बाद एक चुनाव और आ जाएगा, क्या नाम है, राजस्थान में, तेलंगाना भी है। तेलंगाना में, फिर वहां का रूप धारण कर लेंगे, तरह तरह की टोपी पहन लेते। अरे टोपी पहनने का मतलब है टोपी पहनाने का काम कर रहे हो, देश को टोपी पहना रहे हो आप समझो, देश नहीं चलेगा ऐसे। और मैं आपको कह रहा हूं इस चुनाव से नरेंद्र मोदी जी को सीखना चाहिए कि आपने, अभी भी वक्त है नरेंद्र मोदी जी, अभी भी लोगों की समस्याओं को समाधान करिए। हालांकि मुझको पता है आप ऐसा काम नहीं कर सकते, आपके पास कोई विजन नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपके पास टेलीविजन है, ओनली टेलीविजन। विजन वो होता ना तो आज भारत बहुत तरक्की कर रहा होता। आपने इस देश के, मतलब ये समझिए, कोविड के दौरान जनता को तैराने का काम कर दिया है, मृतकों को तैराने का काम कर दिया। आप बताइए, 15-15, 20-20 हजार रुपए दाह संस्कार के पैसे लिए आप लोगों ने, ऐसे देश चला है। ऑक्सीजन के बिना मर गए वो लोग। फिर अच्छा, तो ये बताइए कि अब तो कांग्रेस अच्छी जीती, और कांग्रेस के जीत का श्रेय किसको हो जाता है? देखिए, कांग्रेस के जीत का श्रेय इस देश के कार्यकर्ताओं को जाता है, और सबसे बड़े हमारे नेता राहुल गांधी जी को जाता है, कर्नाटका की जनता और कर्नाटका की जनता। मैंने कहा इस देश की जनता, अच्छा। कर्नाटका की जनता को तो जाता ही है, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को समझने का काम किया है, अच्छा। उन्होंने झूठ को नकारने का काम किया है। तो जीता कौन है आज? आज कर्नाटका की जनता जीती है, इस देश की जनता जीती है, इस कर्नाटका के कार्यकर्ता जीते हैं, और ये जीत राहुल जी की जीत है, सोनिया जी की जीत है, DK शिव कुमार जी हमारे नेता की जीत है, ये जीत सिद्धरमैया जी की जीत है, हमारे नेता राहुल गांधी जी की जीत है, श्रीनिवास जी हमारे नेता श्रीनिवास जी की जीत है, इस कार्यकर्ता की जीत है। अच्छा, आप द इंडियन खबर, सच आपके सामने।